नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। करकी पंचायत भवन में किया गया किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन। डंडई प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत करकी के पंचायत सचिवालय के सभागार में मंगलवार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग आत्मा गढ़वा के तत्वाधान में अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मुखिया श्रवण कुमार चंद्रवंशी की अध्यक्षता में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ 20 सूत्री अध्यक्ष क्यामुद्दीन अंसारी, सीओ चोनाराम हेम्ब्रम, बीटीएम अजय साहू, मुखिया श्रवण चंद्रवंशी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष भोलाराम, प्रभारी प्रखंड कृषि विकास पदाधिकारी रमेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि उत्तीम देव प्रजापति, पूर्व मुखिया कन्हैया प्रजापति, किसान मित्र सुग्रीव प्रजापति आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात बीटीएम अजय साहू ने सभी को बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर 20 सूत्री अध्यक्ष क्यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि आज हमारे किसान भाई पुरानी पद्धति को छोड़कर आधुनिकीकरण तरीके को अपनाकर खेती करें, ताकि फसलों की अच्छी पैदावार हो सके, जिससे किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार अच्छा मुनाफा मिल सके। वहीं मुखिया श्रवण कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि आज अमृत दिवस के अवसर पर आयोजित किसान गोष्ठी कार्यक्रम में जो भी बातें बताई जा रही हैं, उन सभी को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उस पर सभी लोग अमल करें और इसका लाभ जरूर उठाएं। वहीं सीओ चोनाराम हेम्ब्रम ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी देश की 70% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। जरूरतमंद किसान इसका लाभ निश्चित रूप से उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। मौके पर बीटीएम अजय साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बूंद बूंद टपक सिंचाई योजना, मंचिंग प्रणाली योजना, सोवायल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान योजना के लाभुकों को केसीसी ऋण, स्ट्रॉबेरी खेती सहित समेकित कृषि प्रणाली के बारे में जानकारी दी। अंत में समाज सेवी चुनमुन चौधरी के द्वारा किसानों को वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। कार्यक्रम में पंचायत के काफी किसानों ने भाग लिया। पीएम किसान से संबंधित जो कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पूर्व घोषणा किए थे और रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रत्येक किसान को 6,000 रुपया वर्ष में 2,000 रुपया पर किस्त में देने का निर्णय लिया गया था। बहुत किसानों का पीएम किसान जो स्वीकृत हुआ था, पीएम किसान स्वीकृत होने के बाद पेमेंट भी आ गया था। 2-3 बार पेमेंट आया, फिर बंद हो गया, क्योंकि इसका जो काम होता है पीएम किसान का भुगतान डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से होता है। कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था, डंडई अंचल में हम आए उस समय था 27,000 किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसमें से क्योंकि सेंट्रल सरकार या राज्य सरकार जो लोन दे रहा था पीएम किसान का, उसमें देखा कि उसमें कुछ त्रुटि है, तो उसका जांच करने के लिए कमेटी बनाया गया और कमेटी लोग जांच कर रहे हैं और राज्य स्तर के लेवल से एनआईसी से ही बीच बीच में हम लोग का पीएम किसान का लौट आता है और हम लोग से संशोधन करते हैं। उससे जिसका त्रुटि अगर था, अगर नहीं बनता, अगर त्रुटि निराकरण करके हम लोग पुनः भेजते हैं। हम लोग तक जिला से आता है, जिला एनआईसी से यहाँ आता है, जिला एनआईसी से फिर जाता है स्टेट एनआईसी में, स्टेट एनआईसी से फिर चला जाता है सेंट्रल एनआईसी में और डायरेक्ट वहीं से पेमेंट होता है। इसलिए जो पीएम किसान का जो भी आदमी आते हैं, जो भी लाभुक आते हैं, सबसे पहले हम आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेजते हैं। ये आपका कोई गलती तो नहीं है कि आपका हो सकता है आधार कार्ड और बैंक खाता में कोई अंग गड़बड़ी है, इसलिए आपका बंद है। ऐसा स्थिति में जानकारी देते हैं और जो भी इस तरह का संबंध आता है कि इससे समस्या है, तो हमारे पास आइए, हम सबको स्वीकार करते हैं और जहां तक हो हम निराकरण करने का हमेशा त्वरित रहते हैं। और विशेष कहूँ इसमें क्या कि सब लोग तो आज अमृत महोत्सव में कृषि विभाग से संबंधित सब जानकारी, तो खेती कैसे करना है,
क्योंकि अब नकदी खेती का ही जरूरत है। खाद्य खेती, खाद्य फसल से आपका खाने का ही साधन मिलेगा, लेकिन नकदी से आपका जीवन यापन करने के लिए ही आपको अच्छी सुविधा मिलेगी। नकदी खेती जब तक नहीं की जाएगी, यानी आपका नगद पैसा मिले, आपको अधिक से अधिक कहाँ से आमदनी हो, उस नया वैज्ञानिक तरीका से खेती कीजिए। जैसा कि अजय साहू जी ने बताया, उसका अनुपालन कीजिए, उसको धरती पर अमल करके लाइएगा तो जरूर न जरूर इसका फायदा सबको मिलेगा। इसी बात के साथ ही हम अपना वाणी का नाम है अचूक, इमिडाक्लोरोपिड, नीमेट, नीम का तेल, मतलब इस तरह से करके 3-4 दवा है, इसमें से कोई मिले, अचूक भी मिल जाएगा मार्केट में 1.5 से 3 ml। इसलिए हमने किसान भाई कहा कि कितनी उपस्थिति है, लाही की उपस्थिति कितना है फसल में, उसके हिसाब से अगर कम है तो आप 1.5 ml डालें, उससे ज्यादा है तो 2 ml डालें। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बहुतायत मात्रा में लाही है तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम 3 ml तक प्रति लीटर पानी में मिला करके 15 दिन के अंतराल में 2 बार 15 दिन के अंतराल में 2 बार आपको अचूक दवा जो हमने बताया, या नीमेट या इमिडाक्लोरोपिड, ये दवा जो है आप 1.5 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके उसको डालिए 15 दिन के अंतराल में। रही बात, सभी हमारे कृषक बंधु हैं और बहुत जागरूक किसान हैं यहाँ पे, ये बताइए कि दवा हम लोग कब छिड़काव करते हैं, सुबह में, दोपहर या शाम को? निश्चित रूप से आप सुबह या शाम छिड़कने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी आप दवा का छिड़काव करें, सुबह करें या शाम करें, इसलिए कि एक बार जो है हम लोग कहीं मीटिंग में बता दिए, कहे कि सब कुछ बताते गए कि ऐसे जिसने आपने कहा, जिस कंपनी का है, जो कहा हमने डाल दिया, लेकिन डालने के बाद स्थिति क्या हुई, तो डाले कब, तो हम सब आराम से नाश्ता पानी करके 12 बजे गए, जाकर के डाल दिए और वो दवा काम नहीं किया। तो इसलिए जब भी अनुरोध है कि जब भी दवा का प्रयोग करें, सुबह या शाम करें, पहला। दूसरा हमने बोला कि 15 दिन के अंतराल पर करें। तीसरा क्या करना है उसमें करना क्या है कि जब भी आप दवा का छिड़काव करें तो पाउडर को सील करें। पाउडर को सील करने का मतलब क्या हुआ, दवा छिड़कने से पहले क्यारी को सील कीजिए, हाँ बांध दीजिए, उसमें दवा का छिड़काव कीजिए। और प्रयास ये कीजिए, मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि जब भी दवा का छिड़काव कीजिए तो अगर सरसों की खेती आसपास में अगर 5-10 किसानों का है और लाही लगा हुआ है तो एक बार संयुक्त रूप से ऑपरेशन कीजिए। अगर आप संयुक्त रूप से ऑपरेशन नहीं करेंगे, जैसे ही दवा का असर समाप्त होगा, बगल वाले खेत से फिर जो है लाही आपके खेत में आ जाएगा। इसलिए अभी तो देख रहे होंगे वर्तमान सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यही है कि आप अगर क्लस्टर में कोई भी खेती करते हैं, हम लोग भी सरकार की तरफ से रेगुलर प्रेशर आता है, अभी भी आ रहा है वर्तमान सरकार से रेगुलर प्रेशर कि जब भी खेती करें तो क्लस्टर में करें। क्लस्टर में करने से क्या होगा कि तकनीकी रूप से जो भी समस्याएं आएंगी उसका निदान अगर एक किसान का होगा तो वही निदान सभी किसान भाइयों के लिए हो जाएगा। क्या तो इसीलिए हम जो कह रहे थे कि ऑपरेशन मोड में अगर करते हैं, एक बार अगर 15 किसान 20 किसान संयुक्त रूप से अगर दवा का छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आसपास में वो समस्या नहीं आएगी। एक सरसों की खेत सरसों में हो गया। दूसरा होता है सरसों में या दलहन में आप एक देखते होंगे कि किसान भाई गेंदर क्या आप लोग डालते हैं उसमें, आप अगर फसल खेत की तैयारी करते हैं उसमें क्या डालते हैं? रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, स्टील रोलिंग, स्लाइडिंग खिड़की, पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहाँ पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।